हाय। अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने हाल ही में सुना हो कि आरबीआई ने अपने रेपो रेट को 50 पॉइंट बेसिस रिड्यूस कर दिया है। जो पहले रेपो रेट 6% था वो रिड्यूस होकर 5.50% हो गया। अब रेपो रेट होता है क्या, आसान शब्दों में हम समझते हैं। मान लीजिए जब आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। वैसे ही सेम कमर्शियल बैंक जब सेंट्रल बैंक से लोन लेती है तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसी को हम रेपो रेट बोलते हैं। अब अदर वर्ड्स में समझते हैं, जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है उसे बोला जाता है रेपो रेट। अब रेपो रेट के कम करने से क्या होगा, इससे इकोनॉमी के अंदर जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो कम हो जाती है। इससे इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट एबिलिटी बढ़ जाएगी। अब इसे अदर वर्ड्स में अगर मैं क्लियर करूं, मान लीजिए जिस रेट पर सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया और उसको रिड्यूस कर दिया गया, वैसे ही अगर कमर्शियल बैंक पर उसका बर्डन कम पड़ रहा है तो इससे क्या होगा, पब्लिक पर भी उसका बर्डन कम पड़ेगा। इससे इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट एबिलिटी बढ़ेगी और साथ ही साथ लोगों को इसके लिए ईएमआई भी क्या करनी पड़ेगी, कम पे करनी पड़ेगी। अब इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपने एक होम लोन लिया जिसका टेन्योर है 20 इयर्स और आपको लिया क्या, आपने होम लोन आपने लिया और आपको होम लोन कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिला है, 9%। अगर 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिला है तो हम बोलते हैं कि मंथली जो आपकी ईएमआई बनेगी वो बनेगी 44,989 रुपए। ये आपकी ईएमआई बनी, मंथली ईएमआई। अगर वहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करके रिड्यूस करके 7.75 कर दिया जाता है तो आपकी जो मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी 41,004 रुपीज। अगर मैं वही बात करूं तो हमारे पास टोटल सेविंग कितनी हुई मंथली की, तो मंथली हमारे पास मंथली जो सेविंग हुई 3,985 रुपीज। अगर हम ईयरली की बात करें तो ईयरली जो हमारी सेविंग हुई है वो 47,820। अगर हम पूरे टेन्योर पीरियड की बात करें तो हमारे पास जो सेविंग्स हुई है वो 9.56 लाख सेविंग्स होती है। तो हमारे पास जो सेविंग्स है, इस तरीके से लोगों पे क्या होगा, उसका ईएमआई हमारे पास क्या होगी, ईएमआई कम पे करने पड़ेगी। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।